फिर यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज आप सोचोगे कि ये वीडियो क्यों चला कर रखी है। मैं तो अपने गेमिंग चैनल पर सिर्फ गेमिंग ही करता हूँ, लेकिन अब ये क्या है ना। तो गाइस अब मैं ये भी शुरू कर रहा हूँ और वो भी अपने रियल चैनल पर। ओके हाँ गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ द अमेजिंग एडिटल सर्कस, द लास्ट चैप्टर। तो चलो देखना शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपके मन में ये चीज़ आई हो कि मैंने बाकी चैप्टर तो देखे ही नहीं, लेकिन मैं वो सब देख चुका हूँ और अब मेरे को फिर से नहीं देखना, इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। पहले जगह से था चैप्टर 1, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, ये वहीं से हुआ है स्टार्ट। लेट्स गो गाइस, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ओके तुम्हें यकीन है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कोई अंडू बटन नहीं है क्या? वो मेरे कंसोल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पर मैं उसे वापस लाने की कोशिश करता, उतने में फर्श खुल गई और अच्छा बहाना है। जैक्स, क्या तू चाहती क्या है? अब इसके लिए भी माफ कर दे। इस घंचाकर दुनिया ने सबसे बड़ी गलती कर दी है रे। अभी अपन के हाथ में कुछ नहीं है। जैक्स प्लीज तुम थोड़ा शांत हो जाओ। इसमें हम और भी कुछ बोलना चाहता है क्या? जैक्स, क्या हर बार घपला ये करता है? तुम लोग मेरे को चुप कराते हो यार। ब्रेन स्कैन करके स्क्रैच एक ब्रेन स्कैनर बनाने की कोशिश कर रहा था और शायद वो कामयाब नहीं हो पाया। हम वो फाइल से इस्तेमाल करना नहीं जानते थे और वो सब हद से ज्यादा छोटी थी, हालांकि वैसी ही होनी चाहिए थी। जब मैंने केन का कोड खोला तो उनका एक फोल्डर मिला और पता चला कि केन ने उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया था। जानती हूँ। अपन इसका मतलब जानता है। लाख लाख बधाई हो ज़ुबल, आखिर तू दुनिया में अपनी छाप छोड़ पाएगी। वाह कितना मजेदार है। जैक्स तेरे को इस दादी अम्मा के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। चुप रहो जैक्स। शायद अपन अभी भी। मैं जानती थी और शायद मुझे ये पहले से पता था, लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी सुनकर बहुत दुख हो रहा है। जानती हूँ बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम अभी भी साथ हैं। इस मुश्किल में हम सब साथ हैं।
कोई मदद चाहिए? क्यों नहीं, कोशिश करनी है तो कर सकती हो। शरीर और दिमाग को शांत करो, गहरी सांस लो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं सच में मदद करना चाहती थी। हाँ, शुरुआत अच्छी की थी। मैंने सोचा था सबको खुश रखूंगी, मगर सब कुछ बुरा ही होता चला गया। क्या मेरा कोशिश करना बेवकूफी थी? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा था। डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। पता है, मैंने यहां पर आए हुए जितने भी लोग देखे, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई एक भी तुम्हारी तरह जल्दी खुद को संभाल पाया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हाँ, मैं भी। ये सब सहना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जहां बाकियों को कई हफ्ते लग गए, किसी को महीने लग गए, तब जाकर इसकी आदत हुई। मुझे भी बहुत वक्त लगा, पर तुमने कुछ ही दिनों में अपने दिल को मना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी सब तुम पर भरोसा करने लग गए, भले ही वो इस बात को मानते नहीं। और ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्हें ऐसे दोस्त की बहुत जरूरत है। तुम बहुत बहादुर हो पोमनी, और मैं जानता हूं तुम इस मुसीबत से निकल पाओगी। पहले भी ये बात कर चुके हैं। सच में? हाँ, जब हम मिल्डन हॉल मैनर में गए थे। आपको याद नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सच है। इसमें वक्त लग सकता है, पर सब समझ जाएंगे। हम हर मुश्किल हल नहीं कर सकते, अकेले तो हरगिज नहीं। ऐसी दुनिया में रहकर तो नहीं, पर जो हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं। पर इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन ज्यादा नहीं लगेगी अगर साथ में करें। I don't know what the trouble's been, but it's too much to get over you. You're much too much to get over. छोड़, रहने दे। काश मैं थोड़ी और जानकारी निकालती। मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि ये कितना बुरा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? हम कर ही क्या सकते हैं? वो तो पक्का यही करेगा। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक हमारे बस में कुछ नहीं रह जाता। मुझे इससे तो हद करता है जैक्स। मुझे माफ कर दो। पर किस लिए?
अरे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इसके लिए क्यों नहीं रो सकती? I'll reach and call ना। हाँ, बैटरी बहुत कम है पापा। 10 मिनट है ना निकलने में। हाँ, ओके ओके, चलो बाय बाय बाय। लिए क्यों नहीं रो सकती? मेरे ख्याल से हमें उसे एक जगह रुकने के लिए कोई प्लान सोचना चाहिए। सच कहूं, मुझे हमेशा लगता है काश वो मेरे साथ होता। ऐसा मत कहो, हम दोस्त हुआ करते थे। मतलब थोड़ी बहुत दोस्ती थी, मतलब उतनी ही दोस्ती थी जितनी जैक्स के साथ रखी जा सकती है। हम आपस में बात तो कर सकते थे, लेकिन फिर क्या था वो? शायद कोई बर्फीला एडवेंचर था। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ था जैक्स और उसके बीच। और रेबिट, उसका नाम रेबिट था। मुझे याद है तुमने एक बार उसके बारे में बताया था। मुझे बताना नहीं चाहिए था। रेबिट चली गई। उसके बाद उसे हौसला दिलाने की कोशिश भी की। उसने कहा कि फिर कभी रेबिट की बात मत करना। उसने वादा करने को कहा और मैंने किया। और शायद तभी हमारी दोस्ती पूरी तरह खत्म हो गई। शायद मेरे ना कहने से हालात कुछ और होते। वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी पता नहीं मैं क्यों आकर बैठी। मुझे उसे एहसास दिलाना था कि वो अकेला नहीं है और मैं उसके साथ हूं। और शायद मैं सिर्फ किसी और दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। हाँ, रागिथा, यहाँ पर तुम मेरी पहली असली दोस्त बनी थी, और इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी तुम्हें ही करीबी दोस्त मानती हूँ। मुझे खुशी है हम अभी भी दोस्त हैं। अब हम क्या करेंगे? हम लोग गैंगल, सूबल और किंगर का ख्याल रखेंगे। उन्हें अभी तुम्हारे सहारे की जरूरत है। पोमनी, मेरे यहाँ आने के बाद मुझे मिले हुए लोगों में तुम सबसे अच्छी हो, भरोसेमंद हो।
जैक्स, मैं कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें कभी कोई जरूरत पड़े या सिर्फ बात करने के लिए कोई चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो और यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। क्या हुआ रे? तू भूल गई क्या? दम घुटने से इधर अपन मर नहीं सकते। चलो दोस्तों, थोड़ा और जोश दिखाओ। हम इसे सबसे बेहतर शौक सभा बनाएंगे। जुबल को भी यही उम्मीद होगी। याद रखो, ये मौत का मातम नहीं है बल्कि जिंदगी का जश्न है। क्या बोलती है? जैक्स, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? क्या पहना? अच्छा ये अपन ने सोचा अगर अपन ऐसे लिंग भेद ना करने वाले अजीब कपड़े पहनेगा तो जुबल की आत्मा को ज्यादा खुशी होगी। तुम इससे मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हो। तू कौन सा अलग कर रही है? जैक्स, मुझे तुमसे नफरत है। झूठी, मेरे को मालूम है तेरे को ये पसंद आ रहा है। मातम के बाद कमरे में आ जा जाने मन। देर मत करना। क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ अपना काम करो। वो एक शख्स जिससे मैंने प्यार किया उसे तुमने मार दिया। अब हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या यार, हर चीज के लिए मेरे को कोसते हैं। अभी तो अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। बोले तो ये माहौल बदलने का इशारा है। नहीं चलो जल्दी मारो। आज के लिए इतना ही, चलो कल्टी मारो। तू इधर कैसे आ गई रे? अपन के यहाँ लड़कियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। सड़े हुए कपड़े हैं, मैं मर जाऊं तो भी ऐसा ना पहनूं। ये अपन का बताने का स्टाइल है। अपन को किसी भी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे भूल मत जाना, अपन पियानो बजा सकता है। छोटे जब किसी को बोलना पड़ता है ना वो पियानो बजा सकता है, तब लगता है इसको पियानो बजाना आता है। अरे बोल मत, बजा के दिखा। तो तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो जब तुम वहाँ होते हो? अच्छा वो मालूम नहीं। हर चीज ज्यादा मजेदार होती है जब अपन हद पार कर जाते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। अरे माँ इसको बोलते हैं बोल बच्चन। हाँ भाई, कॉमेडी करने वाले बंदे को ही धड़ाम से टपका दिया। क्या फालतू गिरी है यार, पूरा एपिसोड रोने धोने में। वाह वाह वाह, हंसी मजाक किधर है? चुप रहो। यहाँ असली जैक्स कौन है? ऐसे सवाल पूछेगी तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। चल निकल ले, अपन का खेल मत बिगाड़। कोई जानता है इस दरवाजे की चाबी कहाँ है? नहीं, और जानता भी ना तो भी तेरे को देता नहीं, समझी क्या? तुम औरतों को दूसरों की जिंदगी में झांकना ना बोल। वाह, उम्मीद है अपन के साथ ऐसा नहीं होएगा।
songs from my latest movie Dhurandhar are on Spotify now. You can download the app for free and listen to the songs. ठीक है, रखो। ये तो नहीं, नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं जानती हूँ अभी अपन से दूर रहो। अपन बेवकूफ लग रहा है। हाँ, ये एहसास मुझे आज भी याद है। कुछ दिनों में आदत हो जाती है। हॉट चॉकलेट अच्छा रहता है। कॉकमो और मैंने हर हफ्ते यहाँ ऊपर आने की आदत सी बना ली है। लगता ही नहीं कि ये नकली है। ये हंसा। हमने कर दिखाया। चुप रहो यार, अपन का ध्यान कहीं और था। हंसी तो हंसी होती है, कभी तो शुरुआत करनी थी। बुरा लग रहा है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ। ओह हाँ, तुम मजाकिया नहीं हो। मत करो जैक्स। सुनो रिबिट, फिर से मेरी टीम में आओगी? माफ करना, इस बार मैं जैक्स के साथ खेलने वाली हूँ। कोई बात नहीं, दोनों मजे करना। ओए बेवकूफ! जानू, बाप रे, वैसा ही है। पहले मैं बहुत गालियाँ देती थी, लेकिन सेंसर ने मेरी बैंड बजा दी। इससे बचकर रहना दोस्त, तुम्हें बिगाड़ कर छोड़ेगी। Cheers! आज के एडवेंचर में बहुत मजा आया। मुझे खुशी है तेरे लिए मजेदार बना पाया। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जिसका पछतावा हो? हाँ, तूने कभी सांस ली भी है? मैं पूछ रही हूँ, बाहर ऐसा कुछ किया हो जिसे बदल तो नहीं सकते, पर उसे भुला भी नहीं सकते। हाँ, मैंने अपने माता पिता से नाता तोड़कर घर छोड़ा। वो धर्म कर्म में डूबे रहते थे और मैं नहीं थी। उसके बावजूद लगता है कि काश उनसे दोबारा मिल पाती, लेकिन यहाँ फंस चुकी हूँ। क्या तू ये बोल के अपन का स्टोरी जानना चाहती है? बस ये याद रखो कि मुझे तुम पर भरोसा है। बोला था अपन अनाथ है रे। अब और तेरे को क्या जानने का है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, मगर बात यह है कि यह बताना मुश्किल है। तुम हो ही मुश्किल किस्म के, पर मुझे पसंद हो। मुश्किल होना ठीक है। तेरे को ये सही लगता है? अपन का बहुत ही अजीब नाता है रे अपन के माँ बाप के साथ। अपन हाई स्कूल में गया तो वो अलग हो गए। बाप के साथ अपन की जमती नहीं थी। साथ में रहते थे पर पास होके भी वो पास नहीं थे रे। उनको कभी मेरे पे नाज नहीं था और अपन को लगता है अपन ही उसके गुस्से की जड़ है, जैसे कि अपन उसकी हैसियत के लायक है ही नहीं। और उनका तलाक होने के बाद अपन अपने बाप से मिला ही नहीं। अपन को लगता था कि माँ के साथ जमती अपनी, लेकिन पति के जाने के बाद वो भी बदल गई रे। अपनी कमजोरी दिखाता तो बाप जैसा गिरा हुआ मानती थी, गुस्सा किया तो उसके जैसा घटिया समझती थी। अपन का दिमाग हिल गया था। शायद माँ को उसकी याद आती थी, लेकिन नफरत भी करती थी और सारी भड़ास अपन पे निकालने लगी। एक मनहूस दिन पे पता नहीं क्या हुआ, खोपड़ी खिसक गई अपनी और माँ को कुछ ऐसा बोल डाला जिसका अभी तक पछतावा है। ऐसी खरी खोटी करके रख दी कि अपन को लगा वो आड़े नहीं आएगी, लेकिन अपन पे हंसने लगी।
फिर वो चिल्लाने लगी और वो रुकी ही नहीं, बोलने लगी। ऐसी नीचा दिखाने वाली बातें बोली, लगा कि वक्त खत्म काहे को नहीं हो रहा। और इस सब के बावजूद अपन को सबसे ज्यादा खटकने वाली बात यह लगी कि गुस्सा खत्म होने के बाद अपन को उसने गले लगाया। अब अपन को समझ में नहीं आया कि क्या करने का है, तो अपन डर गया था और पूरा जोर लगा के उसको धक्का मारा, तो वो गिरी और माथा टकराया और वो उठी नहीं। पता नहीं वो अपन को बुरा लगने के लिए पड़ी रही या फिर असलियत अपन को मालूम ही नहीं पड़ी। अपन उधर से भाग गया, जितना दूर हो सके निकल गया। अपन ने उसके साथ क्या किया कभी मालूम ही नहीं पड़ा। शायद उस दिन की काफी सारी बात का अपन को पछतावा है। वो पक्का ठीक होंगी। मतलब पुलिस तुम्हारी तलाश में नहीं आई, यानी उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। अपन को माफ कर दे, अपन ने कुछ ज्यादा ही बता दिया। अपन वो रुको, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ये बहुत शर्मनाक बात है। तुम्हारा राज महफूज रहेगा। जैक्स, तुम अंदर हो? अगर हो तो दरवाजा खोलो। हाँ हाँ बोल। नहीं अभी सही टाइम नहीं है रे। क्या 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 बोल रहा था? बोल, आप बोलना। अगर तुम चाहो तो बाद में भी आ सकता हूँ। हाँ ये सही है, निकल ले। तो सुन ले, तो अगर तूने किसी को कुछ बताया ना तो तेरे से अपन कभी बात नहीं करेगा, समझी? हाँ नहीं चल सही है, चलता हूँ। अपन बेवकूफ है, सब कुछ बोल डाला। एक नंबर का पागल है अपन। सुनो जैक्स, देखो कल जो कुछ भी हुआ मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें जानने की ज्यादा कोशिश की हो या क्या? तुम्हें तो येड़ी हो गई क्या? ओह बोले तो तेरे को मालूम है ना वो सब सच नहीं था। तेरे को वो सस्ती सस्पेंस पिक्चर की कहानी सुनाई थी रे। नहीं, अच्छा उल्लू बनाया तेरे को। अपन चलता है रे। ठीक है। हाय, टीम बनाए? नहीं, अपन की टीम कॉफमो है, अगली बार देखते हैं। दरअसल मैंने सुना था कि वो वैसे ही दिखते हैं। हाय, तुम मेरी टीम में आओगे? नहीं, कॉफमो के साथ। ठीक है। आजकल रिबिट को हुआ क्या है? अपन को मालूम नहीं। क्या? मैं कुछ देर कैफे में जा रही हूँ। तो जा, मेरे को क्या को बता रही है? पता नहीं। हाय जैक्स, बात कर सकते हैं? अपन बात करके क्या उखाड़ेगा रे? पता नहीं, बस मैंने जो भी किया, जो भी हमारे बीच चल रहा है, इसे यही नहीं रोक सकते क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। बोले तो अपन बात ही कर रहे ना, और कौन सी भाषा में बोलूं रे? मैं बस चाहती हूँ हम दोस्त बने फिर काय से। को तेरे को मेरा अतीत मालूम करके दिमाग का दही करते रहना है? तुम ऐसा सोचते हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों? क्योंकि तू मेरे को ज्यादा जानने लगी है। क्या अपन तेरा जिगरी दोस्त है और अपन एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं? हम बहुत
अच्छे दोस्त थे। आई एम माँ सॉरी, की मेरा ये आँख। मकसद नहीं था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फिर मेरी से वही बात, बेवकूफी की फिर वजह से से वही हमारे बात। अरे उस रात के बारे में काय को सोचती है? कुछ नहीं हुआ उस दिन, कुछ है ही नहीं तो ख्याली पुलाव काय को पका ऐसा लिया? नहीं है। अरे फाइट क्या आउट बोले जा कर रहे हो? मेरा बकवास, बातों में उलझा कर तुम मेरे से। गलत हो। माफ करना, अब से तुम्हें तंग नहीं करूंगी। सुन, अगर रिबिट अपन के बारे में कुछ बोलती है तो समझ जाना वो सच नहीं है। क्या? अरे रागथा, उस दिन कौन सी फिल्म की बात कर रही थी? क्या? रुको, मैंने तुमसे कब? ओह, मतलब कल शाम को। सुनो जैक्स, आज दिन भर में रिबिट को कहीं देखा क्या? सुनो, मैं देखो, हम दोनों दोस्त थे, लेकिन मैं जानता हूं तुम दोनों करीबी दोस्त थे। बस अगर किसी से बात करने का मन, तेरे को लगता है अपन पर ऐसी नौबत आएगी? जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन मुझसे बात करने के लिए हिचकिचाना मत। मैं वादा करती हूँ। हाँ? क्या? चलो इसको गैंगल बुलाते हैं, घटिया दिखती है उस हिसाब से नाम सही है। क्या? क्या बात है गैंगल, तुम डरो मत, मैं ये नाम अभी सिस्टम में डाल देता हूँ। सामने से हट जा रैक्स। जैक्स सुनो, मैं जानता हूँ हमारी इतनी जमती नहीं, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। जा, तेरे को पागलपन मुबारक हो। और हम लोग नींद खुलने तक मजे करते रहेंगे, सही कहा ना? जो करना है कर बच्ची, सब खत्म होने से पहले पता ही नहीं चलता। तुम उतने अच्छे नहीं लग रहे। अब रोगे क्या? ऐसे दिखते हो इसलिए। अपन भूल जाएगा और तेरे को शायद याद भी नहीं करेगा। हाय। पता नहीं था तुम्हें पियानो बजाना आता है। अपन को सिर्फ 2 ही गाने आते हैं। तो इधर काय को आई है? तेरे को सब मालूम हो गया, तो इधर काय को आई है? क्या अपन की गलती गिनाकर मुंह पे तमाचा मारने के लिए? अपन बुरा आदमी है तो यही सुनना चाहती है ना? ये तो अपन जानता है, तो सब लोग अपन की चिंता काहे को करता है? तुम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। अपन को याद मत करना, अपन को प्यार मत करना। ऐसा ही तो सब कुछ होना चाहिए था ना? अब जा, अपन को अकेला छोड़ दे। तुम अपन की तकलीफ बढ़ा रही। तेरी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। एक बार मुझसे बात कर लेते। अब देर हो गई।
अपन ने खुद को सजा दे दी है। अब वापस आने का रास्ता नहीं है। तो फिर अभी बात कर लो ना। तेरे से नफरत है, जानती है ना? तू हर बार अपन का खेल बिगाड़ देती। मैं ऐसी ही हूँ। अपन को जाना नहीं। हाथ मत छोड़ना। हाथ मत छोड़ना। कहीं तुम अकेले ही उसको संभालने की तो नहीं सोच रही थी? शुक्र। ओह, कहीं तुम अकेले ही उसको संभालने की तो नहीं सोच रही थी? शुक्र है हम वक्त पर आ गए। तुम सब बोलते रहते हो ना, हम सब इसमें एक साथ हैं। तुम सब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना? हम अब भी इंसान हैं। उम्मीद है उसे रोक कर रखने के लिए ये काफी होगा। वहां वो पक्का शांत हो जाएगा। उन्हें अंधेरे में सुकून मिलता है। ऐसा ही होना चाहिए। जानते हो उसे अंदर ले जाने तक मुझे कितने हाथ गंवाने पड़े। Goes to Messi, shoots. Oh, hits the post. Come on. ऐसा ही होना चाहिए। जानते हो उसे अंदर ले जाने तक मुझे कितने हाथ गंवाने पड़े। हाँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इससे भी बुरा झेल चुकी हूँ। इस सब के लिए शुक्रिया, तुम सभी का। हाँ, किसी को तो कुछ करना था।
क्या मैं सच में इतना बुरा था? क्या मैं सजा के लायक हूं? वो लोग मुझे डिलीट कर रहे थे, यानी वही गलत है ना? क्या मैंने सब बिगाड़ दिया फिर से?
मैं ही गैर जिम्मेदार था। मैंने उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया और हासिल क्या हुआ? मैं काफी होशियार लोग बना सकता था जो मेरी हर बात मानेंगे, लेकिन मैं इन्हें नहीं बना सकता। देखा जाए तो उनकी अपनी मर्जी से ही वो लोग इतने दिलचस्प लगते हैं ना, पर वो मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उनकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत बड़ी है। मैं उन्हें एक पिंजरे में कैद रख रहा हूँ। बहुत हो गए उनकी मौज मस्ती, अब मेरी बारी है। अगर मैंने उन पर नजर नहीं रखी तो वो मुझे मार सकते हैं, या पहले ही मार चुके हैं। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया दोस्त। हम सबके पास मिलकर इतनी ताकत थी और हम इस तरह जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी। हाय केन। मुझे सच में नहीं पता मैं दोबारा उनका सामना कैसे करूंगा। पता नहीं मैं उनकी माफी के लायक हूं भी या नहीं। थोड़ा वक्त लग सकता है, पर अच्छी बातें वक्त से ही होती हैं। मुझे अब भी तुमसे प्यार है। पता है, मैंने तुम्हें ये बात कहने के लिए कभी प्रोग्राम नहीं किया था। जानती हूँ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो और जो मैंने किया उसके बाद तुम्हारा मुझ पर से भरोसा उठ गया होगा, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं तुम्हें इस जगह का पूरा नियंत्रण देना चाहता हूं। मैंने काफी कुछ सीखा तुम्हारे और तुम्हारी दुनिया के बारे में, और मैं ये समझ गया कि तुम सबको अपने इशारों पर नचाना सही नहीं है। देखो, मैं माफी की उम्मीद तो नहीं कर रहा, पर कम से कम इतनी उम्मीद है कि तुम मेरा सौदा कबूल करो। केन, तुमने हम सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के लिए हम सबको थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो हुआ उसके बावजूद तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं चाहिए। हमने कुछ हल निकाला है। हाँ, समझ सकता हूँ। ओह, मैंने कुछ बनाया है तुम सबके लिए। जब भी तुम सब तैयार हो तो बस स्टेज के पास आ जाना।
अब कोई राज नहीं और कोई चालबाजी नहीं। पॉमनी, एबिगेल ब्रुक्स। वो अभी एक अकाउंटेंट है, लेकिन अब लोगों से ज्यादा मिलने जुलने लगी है और अक्सर अपने नए दोस्तों के साथ समय बिताती है। अब उसके वीडियोस में उसके दोस्त भी नजर आते हैं, जिन्हें वो कभी कभी पोस्ट भी करती है। रैगेथा, सूजी जे एकरमैन। शायद उसने अपना शहर छोड़ दिया है, अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अपने करियर में बहुत तरक्की की है। उसने कई दोस्त बनाए हैं और लगता है कि उनके साथ उसका एक गहरा और सच्चा रिश्ता है। वो खुश दिखती है, मानो वो खुद को अच्छे से समझ गई हो, और ये भी कि लोग भी उसे मानते हैं। गैंगल, जोई राघवन। अपनी चोटों के बावजूद ऐसा लगता है कि अस्पताल में उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसने अपनी फास्ट फूड वाली नौकरी छोड़ दी और एक छोटी डिजाइन फर्म में नई नौकरी शुरू की है। उसने अपनी वेब कॉमिक को ऑनलाइन पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है। जूबल, रायली वर्सेलिस। अलग अलग नौकरियों में हाथ आजमाने के बाद वो थोड़ा स्थिर हो गई हैं और खुद का एक बार भी खोल लिया है, और शायद वो बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे शहर से लोग वहाँ अपनी मंजिल की तलाश में आते हैं, जहाँ बिना किसी रोक टोक के जैसे वो है वैसे रह सकते हैं, सुकून से। किंगर, ग्रैंड बेस्ट अभी भी टेक सेक्टर में काम कर रहे हैं और अपनी पत्नी डेस्टिनी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं। देखकर लगता है कि वो बहुत अच्छे पिता हैं। जैक्स, ली रॉय मटेओ। कुछ महीनों तक बेघर रहने के बाद वो अपने एक करीबी दोस्त के साथ रहने में कामयाब रहा। लगता है उसे अच्छी नौकरी मिल गई है और अब किराया देने के काबिल है। वो और उसके दोस्त कभी कभार घूमने जाते हैं। ताज्जुब की बात है कि वो अक्सर राइलीज बार में ही नजर आते हैं। क्या ये जानकारी सच भी है? तुम्हारे अंदर तो पक्का ये हुनर है, मगर मेरा कुछ कह नहीं सकती। शायद तुम जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास है तुम्हें। अब मेरे पास वैसी शक्तियां नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन मैं अभी भी इस जगह को तुम्हारे लिए बेहतर बना सकता हूँ। दोनों दुनियाओं के दरवाजे खुले हैं ताकि जब भी मन करे तुम वो कर सको जो तुम्हें अच्छा लगता है। हम सब मिलकर इस जगह को कुछ बेहतर बना पाएंगे, तुम सबके लिए। तो क्या ख्याल है पॉम? मतलब एबिगेल? खैर, अब जब सब हो ही चुका है, एबी वहां बाहर है, सबसे अच्छी जिंदगी जी रही है, और यहाँ मैं सिर्फ पॉमनी हूँ।
तो गाइस, it's the last episode of the amazing digital circus. गाइस ये तो देख लिया है ना। तो अब ज़रा लास्ट रिएक्शन देखते हैं आयुष मोर का। आयुष मोर, ठीक है, चलो। यहाँ से देखते हैं। चल नहीं रहा बट ओके। हालांकि मैं रियल वर्ल्ड में ऐसी दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ पास में रहते हैं। और ये ड्राइवर शायद ये नहीं वो तो एआई है, उसका तो कोई रियल रूप है ही नहीं। तो यस गाइस, यही थी डिजिटल सर्कस की फुल स्टोरी। और यहाँ से गाइस 2 साल का ये डिजिटल सर्कस का जर्नी एंड होता है। ये लोग रियल वर्ल्ड से आए, अब हमें लास्ट में पता चल गया कि रियल वर्ल्ड में ऐसे थे, अब यहाँ पर ये लोग डिजिटल सर्कस में ही रहेंगे। काफी सही स्टोरी थी, काफी अमेजिंग थी। अगर तुम लोग को पूरा शुरू से देखना है तो इस प्लेलिस्ट को जाके देखो, तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे तुम लोग को पूरी मिल जाएगी वीडियोस। लास्ट वीडियो स्क्रीन पे है, उसे जाके देखो, तब तक हमारी वीडियो आ जाएगी। चलो हम लोग मिलते हैं वीडियोस में, टिल देन बाय बाय। तो गाइस आयुष मोर का रिएक्शन भी अच्छा खासा था। तो चलो गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, ये लोग और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। जैसे कि ये है, और भी बहुत सारी इनकी एपिसोड है, ये देखो। चलो तो गाइस, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड।